रुको, थोड़ा ठहरो। जिंदगी भागते हुए, हाँफते हुए और भीड़ का हिस्सा बनकर कभी समझ नहीं आती। जिंदगी तब समझ आती है जब तुम दुनिया की इस अंधी दौड़ से थककर किसी एकांत मोड़ पर बैठ जाते हो और उसी थकान के सन्नाटे में धुंध छटने लगती है और वे सारे चेहरे साफ दिखने लगते हैं जिनके पीछे तुम अपनी पूरी हस्ती लुटा रहे थे। अक्सर हम एक अंधेरे कमरे में बैठकर खुद से वही पुराना सवाल पूछते हैं, गलती मेरी कहाँ थी? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो कभी वफा के बदले दगा नहीं दी, मैंने तो अपनी खुशियों की ईंटें निकालकर दूसरों के घर बनाए थे। फिर मेरे हिस्से में ये अंतहीन खालीपन और ये चुभती हुई खामोशी क्यों आई? यही जिंदगी का सबसे कड़वा और सबसे बड़ा सच छुपा है। हर टूटन तुम्हारी गलती की वजह से नहीं होती। कभी कभी तुम बस बहुत सच्चे और बहुत कीमती होते हो उन गलत लोगों के लिए जो सिर्फ कांच बटोरना जानते थे और उनके हाथ में कोहिनूर आ गया। दिल, दिमाग और वो गहरा जख्म। जिंदगी के सफर में सबसे पहले दिल भरोसा करता है, वो बिना शर्त और बिना तर्क के झुक जाता है। दिमाग बहुत बाद में आता है नक्शे और दलीलें लेकर, पर जब तक दिमाग समझाता है कि रास्ता गलत है तब तक दिल कई गहरे घाव खा चुका होता है। पर यकीन मानो, यही चोट इंसान को वो गहराई देती है जो किताबों में नहीं मिलती। जो कभी टूटा नहीं वो कभी मुकम्मल नहीं हुआ, जो कभी गिरा नहीं वो कभी संभलना नहीं सीख पाया। खामोशी और हंसी का राज। कभी गौर करना, जो लोग हर छोटी बात पर खिलखिलाकर हंसते हैं वो अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा थके होते हैं। उनकी हंसी एक ढाल है ताकि दुनिया उनकी रूह के छालों को न देख सके। और जो लोग अचानक बहुत शांत हो जाते हैं, समझ लेना कि वे अपने अंदर बहुत शोर सह चुके हैं। शांति हमेशा सुकून से नहीं आती, कभी कभी शांति हार मानकर थक जाने से आती है। पहचान की खोई हुई पगडंडियां। हम रिश्तों को बचाने की जिद में अक्सर खुद को किस्तों में कम करते चले जाते हैं। पहले हम अपनी बात कहना छोड़ते हैं, फिर हम अपनी पसंद को कुर्बान करते हैं और अंत में हम अपनी पूरी पहचान ही खो देते हैं। जब सामने वाला इतना सब कुछ पाकर भी खुश नहीं होता, तब हम आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछते हैं, क्या मैं काफी नहीं हूं? सुनो, तुम काफी हो, तुम जरूरत से ज्यादा हो। बस तुम गलत बंजर जमीन पर खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जहां वफा के फूल कभी खिलते ही नहीं। आत्मरक्षा और अकेलापन। जिंदगी सिखाती है कि हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देना अक्लमंदी नहीं होती। कुछ लोग आपकी कहानियों को मरहम नहीं बल्कि वक्त आने पर हथियार बना लेते हैं। इसलिए अब तुमने कम बोलना शुरू कर दिया है, तुम अब कम उम्मीदें रखते हो और कम दिखावा करते हो। यही कम होना दरअसल तुम्हारा पूरा होना है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें जानबूझकर अकेला कर देती है ताकि तुम उस भीड़ के शोर से बाहर निकलकर खुद से मिल सको। क्योंकि जब तक भीड़ साथ होती है, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा की आवाज दब जाती है। अकेलेपन के उस अंधेरे में ही तुम समझ पाते हो कि तुम्हें सच में क्या चाहिए था और तुम अब तक क्या क्या सिर्फ बोझ समझकर ढो रहे थे। असली अपना कौन? जो तुम्हारे गिरने पर मुस्कुरा दे वो कभी अपना नहीं हो सकता, और जो तुम्हारे उठने पर, तुम्हारी कामयाबी पर खामोश हो जाए और जिसकी आंखों में चमक ना आए वो भी तुम्हारा अपना नहीं है। अपना वो है जो हर हाल में तुम्हारे लिए दुआ करे, चाहे वो तुम्हारे पास हो या तुमसे मीलों दूर। दुआओं का रिश्ता जिस्मों के साथ होने से बड़ा होता है। माफी और मुक्ति। जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून तब नहीं मिलता जब तुम बदला लेते हो, सुकून तब मिलता है जब तुम लोगों को माफ कर देते हो। उनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। क्योंकि नफरत एक ऐसा भारी बोझ है जो दिल को थका देता है, और एक भारी दिल के साथ जिंदगी का लंबा सफर तय करना मुमकिन नहीं है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ वाले आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए हो, तो जरा रुक कर देखो, शायद तुम उस गलत दौड़ से ही बाहर निकल आए हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। हर दौड़ जीतने के लिए नहीं होती, कुछ दौड़ को बीच में छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। कहानी अभी बाकी है। जिंदगी का सबसे अनमोल इनाम भीड़ की तालियों में नहीं है, वो तब मिलता है जब तुम रात के सन्नाटे में खुद से नजरें मिलाकर कह सको, मैंने कोशिश पूरी की थी और मैंने खुद के जमीर को नहीं बेचा। जो लोग आज तुम्हें हल्का समझ रहे हैं या तुम्हारी शराफत का मजाक उड़ा रहे हैं, वक्त उन्हें बहुत भारी और गहरा जवाब देगा। तुम्हें चीखने की जरूरत नहीं, तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा सब्र ही उनके लिए काफी है। अगर आज तुम अकेले चल रहे हो तो डरो मत। याद रखना, ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले परिंदे हमेशा अकेले ही उड़ते हैं। अकेले चलने वाले ही अक्सर सबसे दूर तक का रास्ता तय करते हैं। जिंदगी उनकी नहीं होती जो सबको खुश रखते रखते खुद को मिटा देते हैं। जिंदगी उनकी होती है जो खुद को खोने से बचा लेते हैं। अगर आज भी तुम्हारे अंदर ईमानदारी जिंदा है, अगर तुम आज भी किसी के दर्द को देखकर संवेदनशील हो जाते हो और तमाम चोटें खाने के बाद भी तुम खड़े हो, तो यकीन मानो तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
ये तो बस एक नया अध्याय शुरू होने की आहट है। अपनी कलम उठाओ और इसे फिर से लिखो, इस बार खुद के लिए।